वक्त हम पहुंचे हुए हैं यहाँ शिमला में ही हैं और एक दुकान पर पहुंचे हैं, लेकिन इन्होंने दुकान बंद कर दी। दुकान क्यों बंद कर दी आपने? सर बस क्या बोले। क्या नाम है आपका? इकबाल नाम है जी। इकबाल। तो किस नाम से आपकी दुकान चल रही है अभी? इकबाल के नाम से चल रही जी। अच्छा, और पहले किस नाम से चलाते थे? इकबाल के नाम से चलती थी। नहीं, इससे पहले किस नाम से? इकबाल के नाम से चलती थी। साहिल के नाम से चलाते थे? नहीं सर, इकबाल के नाम से चलती है। ऐसा लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि साहिल के नाम से। नहीं नहीं, इकबाल के नाम से। एग्रीमेंट भी इकबाल के नाम से होया हुआ दुकान का, देख सकते हैं आप मालिक से। ऐसा कुछ नहीं सर। अच्छा, हाँ जी। तो आपका नाम साहिल भी लोग बोलते हैं? हाँ वैसे बोलते साहिल, पर इकबाल नाम है मेरा। मैं ना आधार कार्ड दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, इन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया है, डेट ऑफ बर्थ 1/7/1990 है, इस पर इकबाल लिखा हुआ है। तो फिर आप साहिल के नाम से यहाँ पर लोगों को नहीं, लोग क्यों बुलाते हैं? नहीं, साहिल के नाम से नहीं बुलाते सर, मेरे को इकबाल के नाम से बुलाते हैं। मेरे को मेहली में भी जानते हैं सारे बंदे ना सर। हाँ जी, मेहली में भी दुकान है, इकबाल के नाम से जानते हैं सारे के सारे ना मेरे को। तो कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? मेरे को कम से कम सर जी 10 साल हो गए। वैसे तो मेरे को हिमाचल में 20 साल हो गए यहाँ पे ना। मैं सोगी में 10 साल रहा सर। हाँ जी। तो ये कहाँ से आए हैं? वैसे कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड कोटद्वार के सर जी। उत्तराखंड के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पर उत्तराखंड में भी लोग आपको साहिल के नाम से जानते हैं? इकबाल के नाम से जानते हैं वहाँ इकबाल के नाम से जानते हैं। सर। यहाँ पर कुछ लोग साहिल के नाम से आपको कुछ बोलते बंदे ना जी। हाँ। अन्य बाकी मेले में सब इकबाल के नाम से जानते हैं जी। अच्छा। हाँ जी। तो इस साहिल के नाम से जो लोग जानते हैं वो आपको साहिल कब से बुलाते हैं और क्यों बुलाते हैं? ऐसे बुलाते हैं नाम से। बोलो साहिल दुकान पे रहते हैं ना, बोलो इकबाल के नाम से नहीं। मेरे तो आईडी प्रूफ तो सारा इकबाल के नाम से है जी। देखो जो सी बात। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये निकनेम हो सकता है आपका। हाँ जी। हाँ जी। निकनेम आपका साहिल? हाँ हाँ जी, ऐसे बोल देते हैं लोग ना प्यार से। हाँ जी। तो प्यार से लोग साहिल इनको बोल देते हैं। वैसे इनका नाम इकबाल है, 90 की पैदाइश है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कितने शॉप हैं यहाँ पर आपके बार्बर के? 2 शॉप सर। 2 शॉप। एक मेली में और एक ये है सर। मलियाना में भी है? नहीं, मल्याण में नहीं है। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये है जून कॉलोनी सर। जून कॉलोनी है। तो ये इस तरह, क्योंकि इस तरह की चीजें सामने निकल कर आई कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कुछ नाम और बताते हैं और उनका असली नाम कुछ और। जैसे इनका नाम इकबाल है इनके आधार कार्ड में, लेकिन साहिल के नाम से लोग इनको बुलाते हैं कुछ लोग, है ना? आप कह रहे हैं कुछ लोग साहिल के नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही किसी को सोनू, किसी को मोनू के नाम से भी बुलाया जाता होगा? सर मुझे नहीं पता इतना। देखो जो सी बात है, जिसकी दुकान है उसको पता होगा। एक्चुअली मेरी दुकान है, मैंने आपको बता दिया सारा। तो ये कहानी है और इसीलिए अभी सवाल भी उठ रहे हैं और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों से जिनसे मेरी बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि नाम कुछ और होता है, बताया कुछ और जाता है, बाद में जब आइडेंटिटी चेक होती है तो पता लगता है कि उनका नाम क्या है, उनका धर्म क्या है। तो ऐसा करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है और क्या ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर इनको बताया जाता है ऐसा करने के लिए कि आप ऐसा करके अपना नाम बदल के यहाँ रह सकते हैं और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इससे कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा, शिमला नव भारत। और मस्जिद विवाद पर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। शिमला में एक और अवैध मस्जिद का दावा किया जा रहा है। वन विभाग की जमीन पर मस्जिद बनाने का आरोप है। पूरी खबर जानिए। अभी सोनौली की मस्जिद का मामला शांत नहीं हुआ है और एक और ऐसा मामला शिमला में ही सामने आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर अवैध मस्जिद बनाई गई है। ईदगाह बस्ती में यह मस्जिद बनी हुई। मौजूदा समय में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो कोर्ट कमिश्नर, जो निगम के कोर्ट कमिश्नर हैं, उनके फैसले का इंतजार कर रही है और उसके बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। ये तमाम घटनाक्रम चल ही रहे हैं कि एक और खबर है, ये संजौली की मस्जिद के बाद एक और ऐसी जगह जहां पर अवैध मस्जिद बनाई गई। दावा किया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर यह अवैध मस्जिद जो है वो खड़ी कर दी गई। और इस वक्त देखिए हम पहुंच गए हैं शिमला के ईदगाह कॉलोनी में। ये मुस्लिम आबादी वाली बस्ती है, खासतौर से मुस्लिम आबादी के जो लोग हैं वो इस बस्ती में रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इस बस्ती में रहते हैं। ईदगाह कॉलोनी इसे बोला जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईदगाह भी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम सर। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 28 साल हो गया सर। 8 साल? 28 साल हो गया। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? वेस्ट बंगाल। बंगाल में कहाँ? ये इस्लामपुर पड़ता है हमारा। इस्लामपुर? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ कौन लेके आया था आप लोगों को? ये कोई बुजुर्ग लेके आया सर, अभी तो वो डेथ हो गया, अभी नहीं है वो। वही लेके आया था। फिर धीरे धीरे फिर काफी बंदे आ गए सर इधर। धीरे धीरे काफी बंदे आ गए।
तो जब 28 साल पहले आप यहाँ पर आए थे तो कितने लोग यहाँ रहते थे? उस टाइम सर हमने रहते थे सर ऐसे 10-12 रहते थे सर। 10-12 लोग रहते थे। और अब कितने लोग रहने लगे हैं? अभी हमारा बंगाली है सर ऐसी 30-40 होगा। 30-40 लोग। हाँ जी हाँ जी बंगाली। और परिवार कितने रहते हैं? परिवार नहीं है सर हमारा। परिवार नहीं रहता? नहीं किसी का नहीं सर। किसी का परिवार यहाँ रहता है? नहीं रहता। आप लोगों का परिवार कहाँ रहता है? गाँव में सर। गाँव में मतलब? ये वेस्ट बंगाल में। बंगाल में ही हाँ रहता जी हाँ है? जी। तो बंगाल से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ जी हाँ जी सर। अच्छा, तो यहाँ जो हमको जरा एक बार दिखाएंगे। आपका क्या नाम है जी? अमीर नाम है। अमीन जी, जी आप भी यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारा भी हो गया ऐसे ही 20-25 साल। 20-25 साल हो गया। तो आप क्या काम करने के लिए यहाँ पर आए? कैसे आए? किसके साथ आए? कौन लेके आया? बस यही पहले भाई लोग रहते थे उनके साथ ही आए, वो भी डेड हो गए। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं। हाँ? पेंट का। पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी कितने इस मोहल्ले में कितने लोग रहते होंगे अब इसको गिनती तो है नहीं, अब कितना होंगे अंदाजे से? पता नहीं है कैसे हो गए, अंदाजा कितना है, 40-50 होगा। देखिए यहाँ पर देखिए मस्जिद भी है, मस्जिद कहकशां इसका नाम है। और यहाँ पर मौलवी साहब भी हैं। मौलवी साहब नमस्ते। आप यहाँ के मौलवी हैं? दूसरे हैं। मौलवी दूसरे हैं। और आपका क्या नाम है? महफूज मलिक। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहता हूँ। अच्छा, कब से हैं आप इस बस्ती में? मतलब क्या है ये बताइए पहले तो आप। मैं ये बताइए ना क्या मतलब है, किस लिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बस्ती कब से है, आप लोग कब से रह रहे हैं, आप कब आए, कहाँ से आए? ये हुई ना बात, ऐसे पूछिए ना जी। हम यहाँ पर 1983 में यहाँ बस्ती बसी है जी। और तब से हम यहाँ रह रहे हैं। ठीक है जी। और रही इसकी बात कि भाई आज ही पूछा जा रहा है ये कि क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक हिंदुस्तान है। कोई कहीं का भी बंदा आकर के हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में रह सकता है, ये कोई बात नहीं है। ये तो संवैधानिक है। संवैधानिक है, तो फिर इसमें तो कोई बात ही नहीं रही। और रही इसकी बात कि हम कब आए हैं, हम आए हैं यहाँ पर, मैं आया हूँ 1986 में। थोड़ा अंदाजे से बताइए ना कि अब इस कॉलोनी में कितने मकान होंगे, उसमें कितने लोग रहते होंगे? जो फैमिली के मकान है वो यहाँ पर 150 मकान है। अच्छा जी। 83 में कितने थे? 83 में जो मकान थे यहाँ पर कोई 10-1 मकान थे। अच्छा, अब 150 हो गए। जी। और तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ी होगी। तो उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो जरा मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए यहाँ के जो घर हैं वो मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप बड़े शहरों में देखते होंगे कि झुग्गी झोपड़ी की बस्तियां होती हैं, उस तरह का ये इलाका पूरा नजर आता है, ये बस्ती पूरी नजर आती है। और यहाँ पर लोग रहते हैं। बहुत अच्छे मकान आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, यानी कि गुजर बसर करने वाले ही मकान आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब जरा एक बार फिर से ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से मैं दिखाता हूं कि दूसरी तरफ, इसी कॉलोनी के दूसरी तरफ जो दूसरी कॉलोनी है, वहां पर हिंदू आबादी के लोग ज्यादा रहते हैं। इसके बगल में, ठीक बगल में आप देखेंगे कि ये ईदगाह कॉलोनी, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा था, बात कर रहा था लोगों से, और इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा यहां से, ये देखिए ये मंदिर है भैया, ये मंदिर है, ये मंदिर है। और इधर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर हिंदू आबादी है, ज्यादातर घरों में हिंदू आबादी है, हिंदू समुदाय के लोग यहां रहते हैं। आरोप ये लगता है कि ये जो मस्जिद है, ये भी यहीं के लोग जो आरोप लगाते हैं, बताते हैं कि ये जो मस्जिद है ये भी अवैध मस्जिद है, फॉरेस्ट की जमीन इसमें इन्वॉल्व है। अगर इसकी जांच पड़ताल की जाए तो इस मस्जिद को भी अवैध ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जमीन या तो फॉरेस्ट की है यहाँ पर या सरकार की है। लेकिन इसके बावजूद मस्जिद है और यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि सालों से वो नमाज पढ़ रहे हैं। न सिर्फ सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 10 घर से 150 से ज्यादा घर अब बस गए हैं, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं। तो ये शिमला की स्थिति है, यहाँ के हालात हैं। और पिछले दिनों जो हमने देखा कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से आवाज उठ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये सच है या फिर ये एक जांच पड़ताल का विषय है और उसके बाद सच निकलकर सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा, शिमला, नवभारत।